हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग को समझने वाले हैं, उसकी स्टिचिंग को समझने वाले हैं, किस तरह से इसको कटिंग किया जाता है। और हैवी बस्ट के अकॉर्डिंग ये देखिए, बाजू में भी हमने अंडरग्राउंडिंग पाइपिंग दी है। इंडिविजुअल पाइपिंग कैसे बनाई जाती है उसके बारे में भी आपसे बात करने वाले हैं। सो आप देख सकते हैं ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है और 40 चेस्ट का ब्लाउज़ है। इसकी नेक विड्थ वगैरह कितना प्यारा, एकदम गोलाई के साथ में इसकी नेक बनी है। तो उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए इसको आपको वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखना होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही यूज़फुल वीडियो है ये। सो गाइस, आप देख सकते हैं इसकी नेक डिज़ाइन भी बहुत सुंदर बन के रेडी हुआ है। तो आपको इसको समझने के लिए सबसे पहले तो इसका मेज़रमेंट देखना होगा, किस तरह से इसका कितना मेज़रमेंट है। और मेन चीज़ ये कि अगर आप कटिंग अच्छे से करेंगे तो ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा। मेन पॉइंट जो होता है वो होता है कटिंग। दूसरी चीज़ होती है इसकी स्टिचिंग के साथ में इसका नेक विड्थ वगैरह लेना, नेक लेंथ लेना, उसको किस तरह से इसकी गोलाई देनी है और कितना हमें इसको डीप करना है, वो चीज़ हमें शोल्डर्स वगैरह के अकॉर्डिंग इसका एक बार मेजरमेंट देख लेते हैं। मेजरमेंट इसका इस प्रकार में, हमें 14 लेंथ में ब्लाउज़ तैयार करना है तो इसमें 1 इंच बढ़ा के हमने 15 इंच लिया है। और चेस्ट हमारा 40, वेस्ट हमारी है 36, शोल्डर हमें लेना है 5.25 इंच और आर्म होल लेनी है 6 इंच। नेक विड्थ का रखना है हमें 2.5 इंच। उसी हिसाब से फ्रंट नेक हमने बहुत कम लिया है 6 इंच में हेवी बस्ट के अकॉर्डिंग, और बैक नेक का है ये 10 इंच का। तो आप इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करें। मेजरमेंट चाहे जो भी हो, आपको कटिंग किस तरह से करनी है वो मायने रखना है। वो बात समझनी है कि आपको किसी भी साइज़ का मेजरमेंट हो, आप ब्लाउज़ की कटिंग कैसे कर सकते हैं। और कटिंग को समझने के लिए एक बार मेजरमेंट देखना ही होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। हमें 14 इंच तैयार रखनी है तो 1 इंच बढ़ा के लेना है, ये 15 इंच तैयार करना है। हमने इसीलिए आपको ड्रॉ करके दिया है हर एक कटिंग में, ताकि आपको कटिंग करते वक्त समझ में आए। ये 15 इंच पे एक लाइन, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमें लेना है शोल्डर। तो शोल्डर हमने मेजरमेंट में रखा है 5.25 इंच। तो आप भी 5.25 इंच लीजिए 40 चेस्ट में, और 6 इंच की आप आर्म होल ले सकते हैं। यहाँ 6.5 भी ले सकते हैं, 6.25 भी ले सकते हैं। बट जो फिक्स मेजरमेंट है, फिक्स जो आपका आएगा, यहाँ किसी प्रकार की लूजिंग नहीं होगी। वो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज एकदम फिटिंग के साथ में रेडी होगा। तो आपको एक बार इसको ये आधा इंच हमें डाउन कर लेना है आर्म होल अंदर की तरफ। और जो डाउन किया है उसके बाद में 1 इंच हमें लेना है अंदर फ्रंट पार्ट के लिए। आर्म होल की गोलाई ये 1.5 इंच में लिया है बैक पार्ट के लिए। तो आपको इसका ध्यान रखते हुए एक बार इसका चेस्ट का लेंगे हम 10 + 2 इंच, यानी 10 इंच का हमें तैयार रखना है। फिटिंग में 2 इंच हमें लूजिंग देनी है। लूजिंग आप मार्जिन आप अपने हिसाब से 2 इंच का भी दे सकते हैं, 2.5 इंच का भी दे सकते हैं। सो हमने यहाँ पे 2 इंच का रखा है। या आप एक बार बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो बैक पार्ट की गोलाई दीजिए, हमें बैक पार्ट से ही कटिंग करना है। वेस्ट के लिए हमें 36 वेस्ट है तो 9 इंच 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। 1 प्लस हमें करना है पीछे की टक्स के लिए, और 2 इंच हमने मार्जिन लिया है। जितना हमने चेस्ट में लिया है उतना ही हमें वेस्ट में लेना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है गाइस कि जितना हमें चेस्ट में मार्जिन लिया उतना ही हमें वेस्ट में लेना है, ताकि एकदम फिटिंग के साथ में बिना किसी लूजिंग के ब्लाउज़ तैयार होगा। ये हमने टक्स पीछे की जो टक्स भरी है वो है, जो हमारी वेस्ट थी 9, उसका हाफ के 4.5, और उससे 1 इंच की भरेंगे तो हमें आधे आधे इंच दोनों से साइड से लेना है। नेक विड्थ के लिए हमें 2.5 इंच लेना है और बैक पार्ट के लिए हमें 10 इंच की नेक तैयार करनी है। आप इसको किसी भी तरह से कोई डिज़ाइन शेप भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। हम भी इसको थोड़ा सा डिज़ाइन शेप करेंगे लेकिन उसकी कटिंग हम बाद में करने वाले हैं। एक बार इसको ऐसे ही कट करने वाले हैं। इसका बॉक्स बना लीजिए। यहाँ आप कोई भी प्रकार की डिज़ाइन बना सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी चॉइस अकॉर्डिंग। और ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करें तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें बैक पार्ट से 1 इंच लेंथ में एक्स्ट्रा लेना है और आधे इंच हमें साइड से हुकाई के लिए एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप पीछे के हुक का बनाते हैं तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन ये हैवी चेस्ट में है तो हमने बनाना हमें पीछे के हुक में ही है। पीछे का ओपन, बैक पार्ट ओपन है, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा आधा इंच हमें एक्स्ट्रा में ही
रखना है, ताकि ये जब स्टिचिंग में आएगा तो ये यहाँ पे खिंचाव नहीं हो। अब हमें रख के पहले बैक पार्ट को इसको ड्रॉ कर लेना है एज इट इज़ ऐसे का ऐसे, ताकि ये फिक्स मेजरमेंट हो जाए। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा लेना है वो हमें साइड से लेना है, नीचे से कहीं से नहीं लेना, ऊपर नीचे से। और ये हम पहले आर्मोल का लगा लेते हैं। इसको आर्मोल में जो हमें अंदर की तरफ 1 इंच की गोलाई देनी है बैक पार्ट से, उसको कंप्लीट करते हैं। ये देखिएगा जिसको एक बार। अब आपको इसका टक्स पॉइंट लेना है। नेक के लिए हमें लेना है 2.5 इंच का थाई विड्थ में, जितना हमने बैक में लिया उतना ही हमें फ्रंट में लेना है। फ्रंट नेक हमने 6 इंच का रखा है और नीचे से हमने 3 इंच दी है। इसको आप थोड़ा सा बॉक्स बना के अच्छे से गोलाई देंगे, बहुत सुंदर नेक बनेगा। हम यहाँ पे गोल गले में ही बना रहे हैं, कोई भी डिजाइन शेप बना सकते हैं आप इस यहाँ पे। ये हमने 11.5 का टक्स पॉइंट लिया है लेंथ में, और 4.5 इंच के हमने ये बस्ट की साइड से टक्स पॉइंट दिया है। इसको हम स्ट्रेट करके अब यहाँ से 5.5 पे एक निशान लगा लेना है आपको। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये 5.5 पे हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये हमें इसकी गोलाई देनी है। अब इसके जस्ट आधा इंच नीचे से हमें इसको घुमा देना है। ये मेन पॉइंट ये होता है कि इसको जब हम गोलाई देंगे तो यहाँ से ये खिंचाव नहीं हो और ज़्यादा ऊपर नीचे भी नहीं हो। ये 2.5 इंच की हमें टक्स बढ़नी है, क्योंकि हैवी चेस्ट है, इसमें जितनी अच्छी बनेगी उतनी ही फिटिंग के साथ में ब्लाउज बैठेगा। ये मार्क आपको कर लेना है इतना बड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमें इन पॉइंट्स को हमें मिलाना है यहाँ पे। अब हमें इसकी वेस्ट की कटिंग कर लेना है। वेस्ट हमारे 9 + 2 इंच है, और जितना हमने यहाँ पे लिया उतना ही आपको ये टक्स में जितना जाएगा उतना आपको यहाँ पे लेना है। ये 2.5 इंच हमारा आ रहा है, तो आपको भी यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। और आर्मोल की तरफ से आपको 1 इंच बढ़ाना है, क्योंकि ये स्टिचिंग में चला जाएगा, सो एकदम फिटिंग के साथ में बनेगा। इस मेजरमेंट को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ब्लाउज़ कटिंग करने में और स्टिच करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और एकदम फिटिंग के साथ में ब्लाउज़ रेडी होगा। सो गाइज़, ये कटिंग ही सबसे मेन मायने होती है कि हमने जो कई लोग क्या करते हैं कि जितना हमने टक्स में भरा है वो एक्स्ट्रा नहीं लेते, तो हमारा वेस्ट की साइड से कम पड़ जाता है। ये हमने जो नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको वेस्ट की साइड से कम कर देना है, इसको कटिंग कर देना है। वेस्ट की साइड से हमें 1 इंच कम कर देना है। एक बार इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमने आपको थोड़ा स्लो करके ही, एकदम धीरे आप समझ में आए, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, और आपको समझाने के लिए ही हमने इतना टाइम दिया है। सो गाइस, इग्नोर ना करें वीडियो को, देखें, लाइक करें और समझने की कोशिश करें कि किस तरह से आपको ब्लाउज़ कटिंग करना है, कैसे ड्राफ्टिंग करके। इसीलिए आपको बताया कि आप फोल्ड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लाउज, बिगनर्स के लिए तो बहुत ही ईजी रहेगा ये हमें इसको यहाँ से इसी हिसाब से गोलाई देते हुए इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। और जो हमने ये बीच में सेंटर में जो हमने लाइन दी है उसको हमें कट कर लेना है, सेंटर टू सेंटर मिलाना है। जब हम इसको जॉइंट करेंगे तब ये यहाँ से जॉइंट मिलेगा तो बहुत ही अच्छी कटोरी बन के रेडी होगी। कप डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है आपको यहाँ पे। अगर आप इसको ये टक्स अच्छी वाली भरेंगे तो ब्लाउज उतना ही फिटिंग के साथ में बनेगा, बिल्कुल लूजिंग नहीं होगा। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से एकदम बहुत अच्छा पफ बन जाएगा, और ये पफ ही अच्छा प्यारा लगता है। हमें यहाँ पे पाइपिंग अटैच करना है। मैन फैब्रिक के हमने इस अस्तर को रख के कटिंग कर ली थी, सो आप भी इसको एज इट इज़ रख के कटिंग के लिए थोड़ा मैन फैब्रिक को एक्स्ट्रा रख सकते हैं। हमने इसको पिनअप करके इसको स्टिच कर रहे हैं ताकि कपड़ा इधर उधर हिले नहीं। दूसरी चीज़ है आप इसको नेक वगैरह के लिए या अस्तर के अकॉर्डिंग पहले ही कटिंग ना करें, इस तरह से ड्रॉ कर ले, उसके बाद में ही कटिंग करेंगे तो बहुत ही सुंदर नेक कटिंग होगा, इधर उधर से बड़ा छोटा नहीं होगा। वरना जैसे आप पहले कटिंग कर लेंगे और उसके बाद में स्टिच करेंगे अस्तर को, तो वो नेक का भी किसी साइड से कम ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल परफेक्ट गोलाई में नहीं आता है। सो गाइस, एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई गोलाई नेक वगैरह बनाएं तो आपको अस्तर के साथ में ड्रॉ करके ही करना है। पहले नेक कटिंग नहीं करना है, उसको स्टिच मार के ही कटिंग करना है। ये हम बैक पार्ट के मटका कटिंग है, गोलाई में है, ये ट्रेंड में चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। इसका डीप नेक होता है, बहुत सुंदर जमता है ये और अच्छा भी लगता है। सो गाइज,
इसको भी हम इसी तरह से इस तरह के साथ में हमने पिन अप कर रखा है ताकि कपड़ा इधर उधर हिले नहीं। आप भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब अवेलेबल नहीं हो तो आप हाथ से कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं, या आप कोई एक फ्यूजल टेप आता है दोनों साइडेड चिपकने वाला, तो आप वो भी रख सकते हैं। हमारे पास वो भी है, लेकिन हमने आपको एक इसको दिखाए बस स्टिच मारने के चक्कर में, भाई चलो आपको एक बार अच्छे से समझ में आए। वो तो किसी के पास मिले या नहीं मिले ज़रूरी नहीं है। सो आप इजी तरीके से ही आपको सब चीज़ें बताई जा रही है। ये आप हमने नेक को भी स्टिच कर लिया था, आप इसको गोलाई करते हुए कटिंग कर लेंगे। हमें लगभग आधा इंच के समथिंग हमने इसमें अंदर की तरफ छोड़ा है, आधा इंच से एक पॉइंट कम लिया है। और ये देखिएगा, इसको आप दोबारा भी बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। और कटिंग देखो कितनी प्यारी कटी हुई है। पीछे की टक्स भर लेते हैं हम, इसको हम रेडी करेंगे एक बार। सो गाइस, वीडियो को कंटिन्यू देखें। हमने सारे चीज़ों को पहले पिन अप कर रखा है ताकि कपड़ा इधर उधर नहीं हो और बहुत ही अच्छे से स्टिच हो। बहुत अच्छे से हमारे एकदम फिटिंग के साथ में, फिनिशिंग के साथ में ब्लाउज़ बनेगा। आप वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखिए। हम कैसे पाइपिंग लगा रहे हैं इसके अंदर, कैसे पाइपिंग बनाए जा रही है, वो भी आपको डिटेल से बताया जाएगा इसमें। सो वीडियो थोड़ा बड़ा है गाइस, लेकिन उसको प्लीज़ कंटिन्यू देखिए, थोड़ा सा स्किप नहीं करना चाहिए आपको। और दूसरी चीज़ें आपको समझने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। टाइम आपको एक बार लगेगा, बट आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको सेव भी कर सकते हैं ताकि दोबारा भी इसको देख सके। इसलिए वीडियो को आप सेव कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो करना ही करना है। जितना हो सके आपको इतना ही हमें सपोर्ट करना है ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा और बहुत ही सुंदर तरीके से कटिंग, बहुत ही सुंदर तरीके से बाजू कटिंग वगैरह डालने वाले हैं, तो वो भी आपके साथ में शेयर कर सके। सो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखें। ये हमने इसको फिनिशिंग के साथ में बना लिया है। अब हमें इसकी कमर पट्टी लगानी है, तो कमर पट्टी हमने जो हमारा इसमें अस्तर में जो बचा था कपड़ा उसमें से ही हमें कट करनी है। ये हमने 3 इंच कपड़ा कट किया है। 3 इंच की हमें फोल्डिंग में करना है, तो 1.5 इंच के समथिंग हमें ये अंदर की तरफ पट्टी इसको जॉइंट करना है। डबल फोल्ड करते हुए बाहर की तरफ से इसको ऐसे लगाएंगे। और ये कमर पट्टी आप अलग से लगाएंगे, वो ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में बैठेंगे। अगर आप इस ब्लाउज़ को भी मेजरमेंट में थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे फोल्ड करने के लिए, वो इतना अच्छा फिटिंग के साथ में, फिनिशिंग के साथ में नहीं बैठता है। सो गाइस, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, कमर पट्टी आपको हमेशा अलग से ही लगानी होगी, वो बहुत अच्छे से बैठता है। फिटिंग के साथ में ब्लाउज़ बैठेगा बहुत ही शानदार तरीके से, और सुंदर भी लगता है। ये जब हम स्टिच किया हुआ देखते हैं तो मन करता है कि चलो एक बार फिर से हम बनाते हैं। इसको आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। हमने इसे तुरपाई करनी है। ये हम गले के लिए पाइपिंग बना रहे हैं, बाजू के लिए पाइपिंग बना रहे हैं, तो किस तरह से हमें पाइपिंग बनानी है इतना आप ध्यान रखिए। ये हमने पाइपिंग का कपड़ा लिया 1.25 इंच। इंडिविजुअल पाइपिंग बनाने के लिए 1.25 इंच, 1.5 इंच काफ़ी होता है, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और ये थ्रेड लिया है हमने, धागा लिया है। जितना हो सके बारीक से बारीक धागा लेने की कोशिश करें, मुझे मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और इसमें गुताई अच्छी होनी चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो धागा लूजिंग होगा उससे पाइपिंग नहीं बनेगी, फैल जाएगी उससे पाइपिंग। तो हमें पाइपिंग बनाने के लिए हमें पहले पास थोड़ा कटा हुआ है और इसको ही रख के हमें और कट कर लेना है। आपको हमेशा पाइपिंग का कपड़ा उरेप में ही लेना है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। सीधी पट्टी से कभी भी पाइपिंग नहीं बनानी है, राउंडिंग में नहीं बनानी है कभी भी। हाँ, आप अगर बाजू पे बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं, कमर पट्टी पे लगा रहे हैं तो वो भी आप सीधी पट्टी से लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको नेक पे पाइपिंग लगाना है तो नेक पे तो कभी भी आपको सीधी पट्टी से कटनी पाइपिंग नहीं लगाना है, हमेशा उरे पट्टी ही लेनी है। और आपको कटोरी में भी अगर पाइपिंग लगाना तो वहाँ भी आपको उरेप में ही लेनी होगी। अब हमने ये कट कर लिया है, इसको जॉइंट करके अब हमें किस तरह से इसमें धागा अटैच करना है वो चीज़ आप समझ लीजिए एक बार, कि किस तरह से हमें पाइपिंग में धागा यूज़ करते हैं, कैसे हम पाइपिंग बनाते हैं। ये उरेप का ही है सारा।
अब इसमें आप इस तरह से एक बार ध्यान से देखेंगे कि इस तरह से हमने इसमें धागा डाला है और कौन सी साइड से हमने नीचे की साइड से बहुत ही कम कपड़ा रखना है और ऊपर की साइड से हमें एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिएगा इस तरीके से एक साइड में आपको कम रखना है, नीचे की तरफ आपको कम रखना है, ऊपर की तरफ से आपको ज़्यादा रखना है। मतलब आपने अगर 1.5 इंच का कपड़ा लिया है तो आप 1 इंच से ज़्यादा तो आप ऊपर रखिएगा और आधा इंच नीचे। अगर धागे में अगर आपसे अच्छे बैठता नहीं है ना, धागा निकल जाता है, तो आप इसको इस तरह से गांठ लगा सकते हैं और इस तरीके से आप इसको इस तरह से गांठ डाल के आप आगे ये देखिएगा इसी प्रकार से आपके इसके पास से जस्ट आप स्टिच कर लीजिए। चलो हम आपको बना के दिखाते हैं किस तरह से पाइपिंग बनती है। पाइपिंग बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको थोड़ा समझना होता है कि किस तरीके से बनाई जाती है। आप सिंपल मशीन से, हमारे पास ये बहुत ही मतलब पुरानी और सिंपल मशीन है, ज़रूरी नहीं है हैवी मशीन ही हो और हैवी वुड भी हो। ये हम डबल वुड से, जिस वुड से हमने अभी आपके सामने अस्तर वगैरह जॉइंट किया, उसी से हम अब इसको बना रहे हैं। ये देखिएगा कि ऊपर की तरफ हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, थोड़ा हाथ से प्रेस कर देना है और एक हाथ से खींचते हुए इसको, हाँ धागे को आप पीछे की साइड से खींचते हुए रखेंगे तो लूजिंग नहीं होगा और एज इट इज़ एकदम धागे के पास से ही सुई को चलाना है। आप इस तरह से हाथ से प्रेस करेंगे तो धागा की एकदम शेप बन जाएगी और उसके पास में से ही आप इसको बना सकते हैं। इसमें बोर्ड चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आप अपनी सिंपल मशीन से भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा खींच के रखना है और पीछे का भी आप इसको इस प्रकार से खींचते हुए पाइपिंग को बनाना है। बहुत बारीक पाइपिंग बन के रेडी होगी। एक चीज़ का ध्यान रखिए, धागा जितना पतला होगा, जितना बारीक होगा, उतना ही अच्छा होगा और ज़्यादा बारीक भी नहीं हो कहीं आप ऐसे जो स्टिच करते हो उसकी गट्टी का कर लिया एक दो। कई लोग क्या करते हैं उसी में पाइपिंग बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे नहीं बन पाती है। तो ये मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, धागा पाइपिंग के नाम से, पाइपिंग धागा के नाम से आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप बनाएंगे तो पाइपिंग बहुत सुंदर बनेगी और आपके नेक वगैरह में, गले में, बाजू में, सब में बहुत प्यारी सी पाइपिंग बन के रेडी होगी। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जितना खींचना होता है उसको यहीं पे खींच लेना है, आपको ब्लाउज में अटैच करते वक्त नहीं खींचना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पाइपिंग बनी है। एक साइड हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है और ये दूसरी साइड में आप देख सकते हैं कि कितना कम कपड़ा हमने लिया है। बहुत बारीक पाइपिंग बनी है। सो गाइस, आप इस तरीके से पाइपिंग बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। और देखिए कितना कम कपड़ा एक साइड से लिया है, दूसरी साइड से हमने पूरा कपड़ा लिया। इसको फोल्ड करना है तो इसको लगाना किस तरह से वो भी हम आपको आज अच्छे से समझाने वाले हैं। आप किसी भी ब्लाउज में लगाएंगे, सूट में लगाएंगे, बहुत अच्छी बनेगी। ये हम बाजू रेडी करके बता रहे हैं आपको और बाजू में अंडर ग्राउंडिंग कैसे लगाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने मेन फैब्रिक पे रखा है पाइपिंग और ऊपर से बीच में पाइपिंग का कपड़ा दिया है, धागा दिया है, दूसरी साइड में हमने अस्तर दिया है। अब इस धागे के पास में से जस्ट आपको सुई चलानी है। बस इतना सा ध्यान रखें, आप बाजू को नहीं खींचे, पीछे से थोड़ा हाथ से प्रेस रखें और देखिए गाइस कितना मतलब धागे की शेप आपको दिख रही होगी। एकदम उसके पास में से ही आपको मशीन चलाना है। आप देख सकते हैं धागा एकदम एज इट इज ऐसे कैसे बन के रेडी हो रहा है। पीछे से पता चल रहा है कि हम बहुत ही अच्छी बना रहे हैं, इसमें दोबारा मशीन फेरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए उसके पास में से एज इट इज बहुत प्यारी पाइपिंग बनी है। आप इसको काट के देखेंगे, हाथ से प्रेस कर लेते हैं इसको और देखिए गाइस एकदम इक्वल साइज में आपकी पाइपिंग बनी है। सो आप इस तरीके से पाइपिंग बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर तरीके से बनेगी और देखिए बाजू बहुत प्यारी भी लगेगी, बाहर कपड़ा भी नहीं दिखेगा। अंडरग्राउंडिंग पाइपिंग बहुत सुंदर लगती है, इसलिए जब भी आप बाजू वगैरह में पाइपिंग लगाएं तो इसी तरीके से लगाएं। आप इसको नेक में भी लगा सकते हैं इसी प्रकार से। आज तो हम नेक में अलग से लगाने वाले हैं, लेकिन आने वाले वीडियो में हम आपके सामने यही पेश करने वाले हैं कि किस तरह से अंडरग्राउंडिंग नेक डिजाइन आप पाइपिंग के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सो गाइस एक बार इसको सीधी स्टिच कर लेते हैं, मेन फैब्रिक को अस्तर से साथ जॉइंट कर लेते हैं ताकि ये
इधर उधर नहीं है, उसको कटिंग करें तब एज इट इज़ इक्वल साइज में कटिंग हो। सो गाइस इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना पूरा वीडियो को तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और बिगनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि आप इसको स्लो चलाएं, बहुत अच्छे से देखें, सेव करके रखिए ताकि आपको दोबारा भी देखने को और दोबारा भी आप देख के इसको कट कर सकते हैं। मेन चीज़ तो आपकी ये है कि हमने आपको ब्लाउज़ कटिंग करना ड्रॉ करके बताया है, इसीलिए ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए कि किस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग की जाती है। बोलने से तो हमें क्या है कि हम आपको बोलकर सब कुछ बताएंगे तो आप भूल भी सकते हैं, और जिस तरह से हमने ड्रॉ करके बताया है उसी तरह से आप इसको करेंगे तो बहुत ईजी तरीके से आपको कटिंग आ जाएगी। सो गाइस ये हमने बाजू तैयार कर ली और अब हमें करना है फ्रंट पार्ट को तैयार। इसके लिए हमने ये पाइपिंग अटैच करना है। तो आप देख सकते हैं हमने वहाँ पे गोलाई दी है, थोड़ी सी कटिंग के वक्त हमें अच्छी नहीं दी थी, और जो बीच सेंटर था वहाँ पे भी हमने मार्क कर लिया है क्योंकि कटोरी को भी उससे जॉइंट करना है। आप इसको हल्का सा खींचते हुए रखिए, ज़्यादा नहीं खींचना है आप यहाँ पे, वरना आपकी यहाँ की शेप ख़राब हो सकती है फ्रंट पार्ट की, क्योंकि हमने पाइपिंग को पहले ही खींच के अच्छे से बनाया हुआ है, बिल्कुल लूजिंग नहीं है हमारी पाइपिंग। और आप भी एक चीज़ का ध्यान रखिए, पाइपिंग बनाते वक्त आपको कभी भी लूजिंग नहीं छोड़ना है, पीछे से आपको एक हाथ से प्रेस करना ही है, खींचना ही है। इसको थोड़ा कट कर लेते हैं ताकि ये कटोरी को जॉइंट करे तो इसमें झोल नहीं आए और बहुत अच्छे से बने। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि कभी भी आपको जब भी जॉइंट करना हो तो एक चीज़ देखना है कि कभी भी हमें नीचे की तरफ से छोटा बड़ा नहीं करना है, हमें वेस्ट की साइड से बराबर लेना है, और जो छोटा बड़ा होगा वो आर्मोल की तरफ से होगा। हमें आर्मोल की तरफ से कम होने पर कटिंग कर सकते हैं, लेकिन नीचे की तरफ से अगर कटिंग करेंगे तो ब्लाउज़ की शेप ख़राब हो जाएगी, ब्लाउज छोटा भी पड़ सकता है। सो गाइज एक चीज़ हमेशा ही ध्यान रखना है कि जब भी आप कटोरी को अटैच करो तो नीचे का पार्ट दोनों इक्वल होने चाहिए, और जब दोनों नीचे के इक्वल होंगे तो आपका ब्लाउज एकदम फिटिंग के साथ में बनकर रेडी होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा, वरना आपका ब्लाउज छोटा पड़ सकता है। आप देख सकते हैं हमारा ब्लाउज़ थोड़ा सा इसमें लूजिंग आ रही है, एक बार एक स्टिच और लगाएंगे तो धागा एकदम फिटिंग के साथ में होगा। अगर आपका भी ऐसा ही कुछ होता है तो आप भी इसको दोबारा स्टिच कर सकते हैं। सो बिल्कुल धागे के एकदम पास में से ही आपको मशीन चलानी है ताकि लूजिंग नहीं हो और पाइपिंग बनके बहुत ही सुंदर तरीके से रेडी हो। देखिए गाइज बिल्कुल बारीक पाइपिंग आई है, और आप देख सकते हैं इसको इसमें ऊपर एक बार स्टिच फ्रेश स्टिच कर देते हैं, बाकी इसको आयरन करने के बाद में आपको बहुत ही अच्छे से दिखेगा। आप इस तरीके से अगर ब्लाउज़ बनाते हैं तो आपका ब्लाउज भी बहुत सुंदर बन के तैयार होगा। इसमें हमने आपको थोड़ा सा वीडियो बढ़ा दिया है, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत ईजी है। सो गाइज़ ये दूसरी साइड में भी हमें इसी तरीके से पाइपिंग अटैच करना है, इसी तरीके से हमें कटोरी अटैच करना है। सो बार इसको हमेशा एक चीज़ का आपको ध्यान रखना ही रखना है कि पाइपिंग लगाते वक्त आपको पीछे से हाथ से प्रेस करना ही है। अगर आपने भी एक साइड से, जैसे आपके पास हाथ की मशीन, तो इससे इतना फिनिशिंग के साथ में नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर आप हाथ को इसको पीछे से एक हाथ से थोड़ा खींच के नहीं रखेंगे तो इसमें लूजिंग आ सकती है, और आपको पता है कि पाइपिंग में अगर लूजिंग आ गई तो ब्लाउज़ कितना गंदा लगता है। इसलिए ये कटोरी में ये जो पाइपिंग दिखती है आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ये सबको ये पाइपिंग बहुत पसंद आती है कि इस पाइपिंग के अकॉर्डिंग ही हमें, और कस्टमर की यही डिमांड होती है कि हमें इसी तरीके से आप इसको भी इसके अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेना है। आप एक स्टिच लगा के देख सकते हैं कि हमारा कपड़ा जो पाइपिंग है वो एकदम फिक्स आई है या लूजिंग रह गई। लूजिंग रह जाती है तो आप उसके नज़दीक से और लगाइए, अदरवाइज चलता है। लेकिन जितना हो सके आप यहाँ पे कटोरी पे 2 स्टिच तो आपको लगानी ही लगानी है, और ज़्यादा बड़ी स्टिच नहीं करनी है आपको कि कहीं ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा कपड़ा अंदर दबा दिया, इससे भी आपकी फिनिशिंग नहीं आती है। जितनी छोटी स्टिचिंग होगी उतना ही आपका ब्लाउज़ फिटिंग के साथ में अच्छा बनेगा। सो गाइस इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये देखिए कितना अच्छा है, इसमें थोड़ा लूजिंग रह गया है, एक बार एक स्टिच और कर देते हैं हम। एक स्टिच और लगा देंगे तो ये
धागे के जस्ट नियर से होगा। और ब्लाउज जो कटोरी है बहुत ही सुंदर बनेगी, धागा बहुत अच्छे से दिखेगा, एकदम बारीक सी पाइपिंग बन के निकलेगी। तो देख लीजिएगा, ये देखिए गाइस बहुत सुंदर पाइपिंग बनी है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करते हुए एक स्टिच लगा देते हैं, जिससे ये फिनिशिंग के साथ में पाइपिंग अच्छे से बैठ जाएगी। और जब इसको आयरन करें तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें, इसको गोल जिस तरह से गोलाई है आप उसी तरह से इसको आयरन करें, अदरवाइज आप ऐसे खींच के आयरन कर देंगे तो भी इसकी शेप ख़राब हो सकती है। और आयरन करने के लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान में ही रखना होगा। ये देखिएगा इस दोनों तरफ से हमने कटोरी जॉइंट कर दी है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। अब हमें लगानी है कमर पट्टी। कमर पट्टी के लिए हमने वही 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है, उसको डबल फोल्ड किया और हमें ऊपर से इसको स्टिच कर देना है। इस तरीके से अगर आप कमर पट्टी लगाते हैं तो ब्लाउज एकदम फिनिशिंग के साथ में रेडी होता है। क्योंकि अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो किसी साइड से कभी कहीं से ज़्यादा हो जाएगा, किसी साइड से कम हो जाएगा। इस तरीके से आप अच्छे से फिटिंग के साथ में इसको फिनिशिंग के साथ में कमर पट्टी को यूज़ कर सकते हैं। अब आप एक बार इसमें सीधी सिलाई लगा लेंगे ताकि इसको फोल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं हो। जो हमने कमर पट्टी लगाई है उस कमर पट्टी के ऊपर ही आपको एक पैर छोड़ते हुए स्टिच कर लेना है ताकि ये फिनिशिंग के साथ में तैयार हो। अब इसको फोल्ड कर लीजिए, बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार होगा और इजी भी हो जाता है। अगर इस तरह से आप कमर पट्टी लगाते हैं तो इजी भी हो जाता है, इसको बिना आयरन किए आप बहुत अच्छे से देखिए किस तरह से कमर पट्टी अच्छे से बैठ गई है। कमर पट्टी हमने अलग लगाई है क्योंकि इसमें अस्तर का कपड़ा कम पड़ गया था, हेवी साइज में है तो आपको पता है कि हेवी साइज में तो बहुत ही कम अस्तर के अंदर चलता है, इसलिए ये हम पहले दोनों पार्ट्स को नीचे से जोड़ते हुए सीधी सिलाई करेंगे। इसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों पार्ट को आप नीचे से तैयार कर लेंगे, कमर पट्टी की तरफ से तैयार कर लेंगे, उसके बाद में आपको दोनों को नीचे की साइड से ही जॉइंट करना है। कभी भी आपको पहले शोल्डर जॉइंट नहीं करना है। अगर आप पहले डायरेक्ट शोल्डर को दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेंगे उसके बाद में आप कमर पट्टी तैयार करेंगे तो आपका ब्लाउज छोटा बड़ा होना ही होना है। तो एक चीज़ हमेशा ही ध्यान रखना है, जब भी आप कोई ब्लाउज़ बनाए तो दोनों पार्ट्स के नीचे से पहले तैयार करें, उसके बाद ही आपको शोल्डर जॉइंट करना है। ये हमने पहले इसको इस तरह से जो छोटा बड़ा है वो आर्मोल की तरफ निकल जाना है और उसको वहाँ से फिर हमें कट कर लेना है। वैसे हमारा छोटा बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आपका कपड़ा फिर भी छोटा बड़ा रह जाता है तो आप उसको आर्मोल की तरफ से निकालिए। नीचे की तरफ से हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इक्वल साइज़ में ही होना चाहिए। अगर आपका ब्लाउज छोटा बड़ा होगा तो फिनिशिंग के साथ में नहीं होगा तो कस्टमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और अगर आपकी सिलाई पसंद नहीं आई तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपका ब्लाउज़ बिल्कुल भी किसी पर जमेगा नहीं। सो अगर आप किसी को ब्लाउज़ बना के दे भी रहे हैं या खुद भी बना के पहन रहे तो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला पूछे कहाँ से बनवाया है। सो गाइज एकदम इक्वल साइज़ में बनाना है आपको एकदम। और देख सकते हैं वीडियो थोड़ा बड़ा है, बहुत ही बड़ा हो गया है। जानती हूँ थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर आपको ये ब्लाउज़ कटिंग सीखना है, स्टिचिंग सीखना है तो आपको इसके लिए देखना ही होगा। और आप कितने खुश हुए हमारी वीडियो से, कितना आपको अच्छा लगा। सो गाइस इसका इम्प्रेशन तो आपको देना ही देना है, आपको कमेंट बॉक्स में आपने इतना तो देना ही है। वीडियो को लाइक शेयर करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास एक नए नए वीडियोस डेली आप जो भी डालेंगे वो आपको मिलती रहेगी। सो गाइस जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा। और इस तरह से हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अब हमें लगानी है पाइपिंग। हम पहले पाइपिंग गला नेक तैयार करेंगे, उसके बाद में हमें बाजू बनानी है। पहले हमें नेक बना लेनी है, नेक की गोलाई बनने के बाद ही हमें शोल्डर पे जो नेक तैयार हो जाएगी उसके बाद ही आपको बाजू लगानी। पहले आपको बाजू नहीं लगानी है। अब ये बनी हुई पाइपिंग है उसको हमें इस तरीके से राइट साइड में रखते हुए, ये देखिए गाइज, इसको थोड़ा सा हाथ से प्रेस करते हुए और छोटे छोटे टुकड़ों में इसको स्टिच करना है। ऐसे नहीं कि आपने बड़ी पीस ले लिया है और आप खींचते हुए इसको स्टिच कर देंगे, नहीं, इससे आपकी गोलाई नहीं आएगी। आप छोटी छोटी स्टिच कीजिए, जैसे देखिए हम कैसे कर रहे हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा गौर से देखेंगे और
ये जो हमने डिजाइन शेप दी थी उसको थोड़ा सा हल्का सा खींचते हुए रखें ताकि यहाँ पे कॉर्नर बन जाए, वरना ये इसके अंदर ही घुल जाएगा। सो इसको छोटी छोटी स्टिच में ही आपको नेक बनानी है ताकि गोलाई में बनी रहे। और गाइज अगर इसको आप कोई भी प्रकार की नेक बनाई, देखिए हमने जो नेक डिजाइन दी है मटके वाली वो बहुत ही प्यारी है। और आप देख सकते हैं इसको, ये रेडी होगी तो बहुत सुंदर बनेगी। और इसका कॉर्नर भी निकला है। इस तरीके से आप पाइपिंग अटैच करेंगे। और पाइपिंग देखो कितनी बारीक निकल रही है, क्योंकि हमने पहले ही बहुत ही अच्छी पाइपिंग बनाई है। आपको पाइपिंग बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो उसको समझने के लिए आपको इसको बार बार देखना ही होगा कि आप किस तरीके से कितना कपड़ा लेना है, इंडिविजुअल पाइपिंग बनाने के लिए कितना कपड़ा लेना है और किस तरीके से आपको इसमें थ्रेड ऐड करना है और धागा कौन सा लेना है। बहुत बारीक लेना है धागा, पाइपिंग का ही लेना है आपको। ऐसे नहीं कोई भी गट्टी का धागा उठा लिया और आपने पाइपिंग बनाने की कोशिश की, नहीं, उससे नहीं बनेगा। सो गाइज एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि पाइपिंग बनाने के लिए धागा पाइपिंग का ही होना चाहिए। इसमें कलरफुल धागे भी आते हैं, उसकी भी गुदाई बहुत ही अच्छी आती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से भी देख के ले सकते हैं। और ज़्यादा महंगा नहीं आता है, बहुत ही कम पैसे में आ जाता है ये। देखिए गाइज इसको जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये बहुत सुंदर बनके तैयार होगा। ये हमने इसको अटैच कर दिया। अब हमें लेना है, इसको फोल्ड करना है, तो देखिए हमें फोल्ड किस प्रकार से करना है। आप इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने दोनों पार्ट में मार्क कर लिया था चौक से, आप भी मार्क कर लीजिए ताकि आपका जब हुकाई का हो तो आपको छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। नीचे से रेडी करते हुए आप इसको ऊपर की तरफ निकाल दें। अब देखिए किस तरीके से हमने ये फोल्ड किया है। और ये देखिए गाइस, इस तरीके से आपको इसको रखते हुए आप इसको उल्टी साइड से भी स्टिच कर सकते हैं। हमारा हाथ बैठा हुआ है इसलिए हमें ज़रूरत नहीं होती है, बाकी आपको उल्टी साइड से एक दो बार ट्राई करना चाहिए। जब आप नेक में इसको फोल्ड करें तो आपका मतलब पीछे से नीचे से ये पाइपिंग का कपड़ा छूटना नहीं चाहिए। इसको एक बार फोल्ड करना है, फिर उसके बाद में दोबारा फोल्ड करना है, जिससे ये अंदर की तरफ ही पूरा कंप्लीट फोल्ड हो जाएगा। और आप एक बार उसको रेडी होने के बाद देखिएगा, बहुत ही प्यारा बनेगा ये। और नेक है जो इतनी गोलाई के साथ में, इतनी फिनिशिंग के साथ में बनके तैयार होगी, क्योंकि हमने बिल्कुल भी इसमें खिंचाव नहीं किया है। और एक चीज़ आपको हमेशा ही खिंचाव वाली तो बात याद रखनी है कि नेक में पाइपिंग लगाते वक्त, अटैच करते वक्त आपको ज़्यादा खींचना नहीं है, आपको हल्के से हाथ से प्रेस करना है ताकि ये लूजिंग नहीं हो और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में ये बनके तैयार हो। आप इस तरीके से छोटी छोटी स्टिच में ही आपको नेक में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपका नेक बनके बहुत सुंदर रेडी होगा। सो आप इसको इसी तरीके से तैयार करिए। और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी नेक बनके तैयार हुई है। ये बैक नेक है और आपको फ्रंट पार्ट भी दिखाते हैं। देखिए गाइज बहुत सुंदर नेक बनी है एकदम। ये बाजू पे देख सकते हैं इसको, और इसको कट फ्रंट पार्ट से थोड़ा कट कर लेंगे। इसको एक बार दोनों को मिलाते हुए, छोटा बड़ा नहीं हो इसके लिए आपको तैयार करके ही देखना है। अब हम इसको अटैच कर देते हैं एक बार और पूरा ब्लाउज फिटिंग के साथ में आपको दिखाते हैं नेक कितनी सुंदर बनी है इसकी। और आप देख सकते हैं बाजू में जो पाइपिंग लगी कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में है ये। सो गाइज आप भी बाजू में इसी तरह से अगर पाइपिंग लगाएंगे तो आपकी बाजू भी बहुत ही सुंदर बन के रेडी होगी और बहुत सुंदर भी दिखेगी, बहुत अच्छी भी लगेगी। और जैसे ही आप इसको पहनेंगे तो बहुत प्यारी लगेगी। आप देख सकते हैं दोनों नेक बहुत प्यारी है, ये बैक नेक और ये फ्रंट पार्ट की है। कितना प्यारा ब्लाउज़ बना है गाइज, आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत सुंदर बनेगा। सो लाइक प्लीज़, थैंक यू।